देने वाला, हकीकत दिखाने वाला, जिंदगी बचाने वाला। न्यूज़ 24 का अभियान आयुष्मान। नमस्कार, न्यूज़ 24 के अभियान आयुष्मान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज दिन भर हमने दिखाया कि अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति है, बड़े बड़े शहरों और अस्पतालों में किस तरह से ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की कमी है। महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, हर राज्य में ऑक्सीजन का रोना है और हर राज्य ऑक्सीजन का रोना रो रहा है। कोई लिखित तो कोई जुबानी केंद्र से ऑक्सीजन की मांग कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कोई कमी ही नहीं है। तो सवाल यह है कि आखिर दिक्कत कहां है? जी हां, सवाल अपने आप में बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि अगर केंद्र ये कह रही है कि ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है, डॉक्टर हर्षवर्धन सामने आकर कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की पूरी मात्रा मौजूद है, तो फिर दिक्कत आखिर है कहां? क्या इस मुश्किल वक्त में राजनीति हो रही है? और अगर हो रही है तो फिर क्यों? हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बात सुनवाते हैं। वहीं केजरीवाल जिन्होंने चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी से ऑक्सीजन की मांग की है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। दिल्ली में लगभग केंद्र सरकार के सारे अस्पतालों के मिला के 10,000 के करीब बेड हैं। अभी उसमें से 1800 बेड जो हैं वो रिज़र्व किए गए हैं कोरोना के लिए। हमारी केंद्र सरकार से निवेदन है कि कम से कम 10,000 में से 7,000 बेड, इतनी गंभीर परिस्थिति, पल पल परिस्थिति खराब हो रही है, तो कम से कम 10,000 में से 7,000 बेड कोरोना के लिए रिजर्व किए जाएं और ऑक्सीजन की तुरंत हमको सप्लाई की जाए। अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, वो चिंतित नजर आ रहे थे, परेशान नजर आ रहे थे, केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे थे। लेकिन इधर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली स्थिति है, वहां पर चिंता की स्थिति अभी भी बनी हुई है, हालात नहीं ठीक हो रहा है। लेकिन इन सबके बीच महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने तो केंद्र सरकार पर सीधे सीधे बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र में और देश में ऑक्सीजन की किल्लत है, साथ ही साथ रेमडेसिविर की दवाओं की भी किल्लत हो गई है। हम लोगों की मांग पर केंद्र सरकार ने जो इस दवा के निर्यात वाले जो यूनिट थे उनको निर्यात पे पाबंदी लगाने का काम किया। और महाराष्ट्र सरकार की जानकारी मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि सरकार सीधे आपसे लेना चाहती है। जैसे ही ये जानकारी उन लोगों ने केंद्र की सरकार को दिया, केंद्र की सरकार ने कहा कि आप महाराष्ट्र सरकार को सीधे देंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। हमें लगता है ये रवैया घातक है। तो ऑक्सीजन, बेड्स और वैक्सीन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का क्या कहना है, वो भी सुन लेते हैं। ऑक्सीजन की कमी के बारे में भी जो रणनीति भारत सरकार ने बनाकर पहले भी बहुत कुछ किया था, सारे देश में अनेक अस्पतालों में ऑक्सीजन के जनरेशन के प्लांट्स हम लोग विकसित कर रहे हैं। 1 लाख और सिलेंडर्स हम लोग जो है खरीद रहे हैं। 1 लाख पिछले साल भी खरीद के जो है निःशुल्क सारे स्टेट्स को उपलब्ध कराए थे। बेड्स के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, कुछ दवाइयों के बारे में जो भी बातचीत चलती है, जो हमारे लेवल पर जितने एक्शंस लेने हैं, वी हैव इनिशिएटेड ऑल ऑफ देम। फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, कहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें ऐसी स्थिति में मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती हैं, लेकिन यहां पर कुछ और ही स्थिति दिख रही है। क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीति किया जा रहा है या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है? वाकई में दिक्कतों से राज्य जूझ रहे हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पैनल है हमारा, प्रेम शुक्ला हमारे साथ, बीजेपी के स्पोक पर्सन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राधिका खेरा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं, जूही सिंह जुड़ रही हैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, और डॉक्टर सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जेडीयू के नेता हैं, और डॉक्टर राहुल भार्गवा फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो मेडिकल एस्पेक्ट है इस इमरजेंसी सिचुएशन की, उस पर उनसे हम बात करेंगे। जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम चर्चा की शुरुआत सीधे कर देते हैं, क्योंकि हमने तमाम स्थितियां देखी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, नवाब मलिक क्या आरोप लगा रहे हैं और केंद्र सरकार डॉक्टर हर्षवर्धन क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन
जमीन पर क्या स्थिति है। हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं ताकि लोगों की कम से कम जो दिक्कतें हैं, जमीन पर जिस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, जो जरूरी दवाएं हैं, रेमडेसिविर है, ऑक्सीजन की कमियों की बात सामने आ रही है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की जो मौत हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे घट जा रहा है और ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। इसी पर जरा हम बात करते हैं कि असल में स्थिति है क्या वाकई ऑक्सीजन एकदम नहीं है अस्पतालों में, या फिर इसके बीच कहीं राजनीति है। इसको टटोलने की कोशिश करेंगे। प्रेम शुक्ला, मैं आपसे ही आना चाह रहा हूं। डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम जो भी स्टेप्स उठाने हो रहे हैं हम उठा रहे हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन की भी बात की जा रही है, 1 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने की प्रक्रिया भी है। लेकिन फिर दिक्कत कहां आ रही है? हर एक अस्पताल में कहीं ना कहीं, हर दूसरा अस्पताल ऐसा कम से कम है जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर के उपलब्धता को लेकर के गंभीर स्थिति बनी हुई है। क्या दिक्कत आ रही है आपके हिसाब से? देखिए, तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन अचानक बहुत शूट हो गया, बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ गई है, इसलिए जो इंडस्ट्रियल यूज में ऑक्सीजन था वो बंद कर दिया गया है। आदरणीय पीयूष गोयल जी ने बताया कि हमारी जो कैपेसिटी ऑक्सीजन उत्पादन की है उसका 110% उत्पादन हो रहा है। 110% उत्पादन करने के बाद जहां से भी ऑक्सीजन की डिमांड आ रही है वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई केंद्र सुनिश्चित कर रहा है। और इसी तरह से रेमडेसिविर के बारे में भी है। रेमडेसिविर के बारे में आपने जो नवाब मलिक का स्टेटमेंट दिखाया, महाराष्ट्र के मंत्री का, रेमडेसिविर के एक उत्पादक कंपनी को किस तरह से अपहरित करके लाकर पुलिस द्वारा उसको उत्पीड़ित किया गया। क्यों उसको उत्पीड़ित किया गया? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने उससे रेमडेसिविर लेकर लोगों को देने का प्रयास किया था, और दमन की उस कंपनी के उस ओनर को किस तरह से पहले नवाब मलिक के ओएसडी ने धमकाया, उसके बाद पुलिस गई उसको उठा ले आई। तो साहब ये राजनीति क्या, इससे निकम्मा निकृष्ट काम क्या हो सकता है कि आप जो रेमडेसिविर का उत्पादन कर रहा हो, चूंकि भारतीय जनता पार्टी प्रेम शुक्ला जी प्रयास करके उसको लाने की कोशिश की, ये बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। एक बात बस समझा दीजिए कि रेमडेसिविर लाइफ सेविंग इंजेक्शन मेडिसिन के कैटेगरी में आता है, उसकी सप्लाई का पूरा जिम्मा या कहें कि उसकी पूरी देखरेख क्या, हमें समझाइएगा एक लेमैन के तौर पर, केंद्र के हाथ में है। अगर महाराष्ट्र सरकार ये कह रही है कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सप्लायर्स को, तो इस आरोप में कहां पर आप सफाई देंगे? क्या वाकई में इसमें जस्टिफाई करने के लिए कुछ है? और कहीं इसमें राजनीति है क्या? क्योंकि हम आप सबसे सवाल जो पूछ रहे हैं वो सवाल का जवाब यही चाह रहे हैं कि कम से कम राजनीति से ऊपर उठ करके आप जवाब दें यहां पर, क्योंकि लोगों की जान की स्थिति है, लोगों के ठीक होने का सवाल है। देखिए सऊद भाई, निकृष्ट राजनीति करना कुछ लोगों का अपना जो है स्वभाव बन गया है। रेमडेसिविर जो है वो कोई भी स्टेट जो है सीधे कंपनियों से ले सकती है, ये प्रक्रिया है। और रेमडेसिविर के संदर्भ में महाराष्ट्र में बाकायदा एफडीए ने जो 2 कंपनियां महाराष्ट्र की उत्पादक कंपनियां, उनको बाकायदा पत्र लिखकर कहा था कि आपको जो रेमडेसिविर है वो हमें आपने देना है, सारा का सारा आपको मार्केट में नहीं देना है। इसी तरह से गुजरात ने भी लिख कर दिया था। तो गुजरात के पत्र को तो नवाब मलिक ने सार्वजनिक कर दिया, लेकिन महाराष्ट्र के एफडीए ने क्या लिखा था अभिमन्यु पवार ने? चलिए, ये तो बात रेमडेसिविर की हो गई। जल्दी से आप अगर ऑक्सीजन की स्थिति के बारे में बता पाए, क्योंकि देखिए हर राज्य सरकार ये कह रही है कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, केंद्र सरकार कह रही है कि ऐसी नहीं है स्थिति। असल में बात क्या है, अगर आप इसके बारे में स्पष्ट कर पाए कुछ। देखिए रेमडेसिविर जिस तरह ऑक्सीजन का भी जहां भी जिस राज्य को आवश्यकता पड़ रही है, केंद्र उसको ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। केंद्र की आपूर्ति के बाद अब उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन राज्यवार होगा वो करने की जिम्मेदारी तो राज्य प्रशासन की है। आपने किसी जिले में ऑक्सीजन ज्यादा दे दिया, दूसरे जिले में जहां आवश्यकता वहां ऑक्सीजन की आपने आपूर्ति उस तरह जिम्मेदारी तो आप तय कर रहे हैं राज्यों के ऊपर। जिम्मेदारी निश्चित तौर पर जो है। राधिका खेड़ा जी, आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है? राधिका जी, कि जिस राज्य में हमारी सरकार नहीं होगी हम वहां पर सपोर्ट नहीं करेंगे, क्या दिख रहा है आपको? राधिका जी कहती है कि ना वैक्सीन की शॉर्टेज है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है नहीं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स कह रही है हमारे पास इनकी कमी है, तो सेंट्रल का ये दायित्व बनता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को ये उपलब्ध करवाए। और बहुत अच्छा हुआ कि प्रेम शुक्ला साहब ने खुद ही अपने पार्टी के नेताओं की, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री की चर्चा स्वयं ही कर दी। जब स्टेट्स के पास रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं है, सब जानते हैं, और सोशल मीडिया पे बहुत बखूबी आप लोग भी देख रहे होंगे, आप लोगों को भी दिन में कम से कम 100 लोग टैग कर रहे होंगे कि रेमडेसिविर की कमी है, अस्पतालों के पास नहीं है। तो कोई ये समझाए कि 4.5 करोड़ रुपए के वायल्स इनके भाजपाओं के नेता के पास कहां से आए? क्या ऐसी इनके अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो वो कंपनी से डायरेक्ट इनको अवेलेबल हो गए? लेकिन पूरे देश में सारे हॉस्पिटल्स में
चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो, प्राइवेट हो, कहीं पर भी हो, सब में कमी है। लोगों तक दवाई नहीं पहुंच रही, लेकिन इनके पास 4.5 करोड़ के वायल्स पड़े हुए हैं और ये उनको चुपचाप कभी कहते हैं कि दमन के जहां से आ रहे हैं, कभी कहते हैं गुजरात से यहाँ आ रहे हैं, हम बांटेंगे। क्यों इनके पास पहुंच गए और देश की जनता के पास और जो मरीज है उनके पास नहीं पहुंच रहे? फिर हमने देखा कि एक टैंकर गुजरात आता है, इंदौर से 30 टन ऑक्सीजन लेकर आता है टैंकर, और उसके साथ इससे पहले कि वो लोगों तक पहुंचे, अस्पताल पहुंचाना उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन भाजपा नेता उसके साथ सेल्फी खींचते हुए दिखाई देते हैं, उस टैंकर को रोक दिया जाता है। ये क्या खेल है? क्या सिर्फ वोटें ही जरूरी है? और सबसे पहली बात, आगे बढ़ने से पहले जो मैं आपको कहना चाहूंगी कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कांग्रेस नेता, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता राहुल गांधी जी का, कि उन्होंने आगे चढ़कर, आगे बढ़कर अपनी रैलियां रद्द करी। ठीक है, अब आपने रैलियों का जिक्र किया, हम जरा इस पर भी आएंगे, लेकिन जो आपने बात कही है, जल्दी से पहले प्रेम शुक्ला से उस पर रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि बाकी मेहमान भी उनके पास भी जाएं। लेकिन प्रेम शुक्ला जरा आप बताइए, क्योंकि राधिका खेरा जो है वो सीधे सीधे आरोप भी एक तरह से उनकी बातों में सीधा आरोप है, मैनेज हो रही है क्या ये दवाएं? कांग्रेस का ये निकम्मापन है उसकी सरकार का कि 5 दिन तक आप रेमडेसिविर का ऑर्डर नहीं दे पाते हैं। अगर नागपुर में रेमडेसिविर कम हुई, नितिन गडकरी जी ने इनिशिएटिव लिया, फार्मा कंपनी के मैनेजर से, मालिकों से बात की, और वहां पर नहीं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी सिर्फ महाराष्ट्र को ही क्यों ले रहे हैं? आप मुझे सुन ही नहीं, मैं आपका जवाब ले रहा हूं, मैं आप ही का जवाब ले रहा हूं, मैं आपका ही जवाब ले रहा हूं, उत्तर तो सुनिए। मैं आपका ही जवाब ले रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ महाराष्ट्र स्पेसिफिक क्यों हो जाते हैं? मैं आपको, चूंकि महाराष्ट्र में ज्यादा समस्या है ना, महाराष्ट्र में, नागपुर में अगर नितिन गडकरी जी रेमडेसिविर की सप्लाई सुनिश्चित कर सकते हैं, तो उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और इसी तरह से अगर मुंबई के लिए दमन के फार्मा कंपनी से आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी बात करते हैं और वो 10,000 वायल सप्लाई करने के लिए राजी होता है, तो महाराष्ट्र की सरकार ने बात क्यों नहीं की? किसने रोका था महाराष्ट्र की सरकार को? ठीक है, चलिए, मतलब महाराष्ट्र मान गया, आपकी बात मान गया, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि शहडोल में किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी होती है, 12 लोगों की मौत हो जाती है। रेमडेसिविर की जब आप बात करते हैं तो आप लखनऊ का जिक्र कर लीजिए, आप कानपुर का जिक्र कर लीजिए, वहां पर क्या उपलब्धता है, वहां पर ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही है, जरा इस बारे में भी आप बताइए ना, कि ये राज्य सरकारें भी फिर क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उनका निकम्मापन है? निश्चित तौर पर सबसे अधिक निकम्मी सरकार महाराष्ट्र की है, उसके बाद रिस्पेक्टिवली बाकी थोड़ी कम निकम्मी। नहीं, बाकी जगह जहां पर अगर आप राज्य केंद्र से मांगे, केंद्र ने आपको आपूर्ति दे दी और आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए, तो आपका निकम्मापन कहा जाएगा? उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं ना, महाराष्ट्र की राज्य सरकार का निकम्मापन मेरे पास रिकॉर्ड के साथ है, जिसका नहीं होगा उसके ओके, ठीक है। लेकिन राधिका जिस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रही है, उनका रिस्पॉन्ड, बहुत छोटा सा जवाब अगर आप राधिका दे पाए, क्योंकि बाकी लोगों के पास भी जाऊंगा। देखिए, मेरे को बड़ी आश्चर्य होता है ये जो भाजपा के प्रवक्ता आके चिल्लाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। आप केंद्र में हैं, कौन चिल्ला रहा है? देखिए, किसी भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए, हर राज्य को बराबर की। देखिए, आप चिल्लाइए मत प्रेम जी बीच में, ठीक है? अभी जो संवेदनशील, आप समझ, 2.5 लाख के ऊपर केस आए कोरोना के, आप मेरे पे जितने इल्जाम लगाना चाहते हैं लगाइए, हम सवाल उठाना चाहते हैं, भाई हमें गाली दीजिए, लेकिन जनता से शायद कोविड की स्थिति से निपटने के लिए शायद यही हो रहा है, जनता तक तो दवाइयां पहुंचने, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे को एक्सपोज करने की कोशिश। व्यक्ति को बोलिए कि दवाइयों को होल्ड मत करें, जनता तक तो पहुंचने दीजिए। हमें पता है जब आपको अपना खोता है और जब जरूरत पड़ती है, जब सांसें रुकती है, तो वो दवा कितनी जरूरी है। वो 4.5 करोड़ के वायल्स होल्ड करके बैठे हुए, शर्म आनी चाहिए। और आप यहाँ पे बैठ के तू मैं कर रहे हैं, आप लोगों को आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। तो आगे आना चाहिए और देश की जनता के बारे में सोचना चाहिए। यही तस्वीर है, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। जूही से जरा हम रिएक्शन ले लेते हैं, आप दोनों के पास आएंगे। जूही जी, आपको लग रहा है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां के फेल्योर को कम सामने लाया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है, बाकी राज्यों के लोग चिट्ठी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को, फोन कर रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश की स्थिति को आप किस तरह से देख रही हैं? प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि वहां पर बेहतर स्थिति है, आपके हिसाब से क्या है?
अभिलाषा जी, सऊद जी, आपका बहुत ही गंभीर बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं अपनी समय और अपनी बात मुद्दे तक सीमित रखूंगी। उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत गंभीर है। योगी आदित्यनाथ सो रहे हैं कि प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। इस विषय पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हर जगह ऑक्सीजन की किल्लत है। सोशल मीडिया, हमारे पास भी हजारों फोन आते हैं, हम खुद ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। दवाइयों की कमी है, एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती। हमारे शमशान घाट पर रिश्वत ली जा रही है, 10-10 हजार रुपए लेकर के टोकन दिए जा रहे हैं कि हम आपके शव को पहले, आपके लोगों के शव को पहले जलवा देंगे। ये किस तरह की स्थिति है? आप ये भी नहीं कह सकते कि केंद्र में दूसरी सरकार है और उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकार है। आप ये भी नहीं कह सकते कि दिल्ली से लखनऊ बहुत दूर है, क्योंकि सबसे बड़ी किल्लत लखनऊ में आ रही है। बाराबंकी के सीएमओ रो रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। आपके सबसे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में सुबह ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, नेगेटिव हो जाता है। आज तक वहां पर कितने लोगों की मौत हुई, इसका आंकड़ा नहीं आ रहा है। कठिनाई ये नहीं, कोरोना तो 1.5 साल पहले आ गया था, लेकिन ये जो आया ये तो एक नॉर्मल मेडिकल फैसिलिटीज का प्रबंधन था, जिसमें हम फेल कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि प्रेम शुक्ला जी संवेदनशील व्यक्ति हैं, एक बार जरूर योगी आदित्यनाथ के चलिए उत्तर प्रदेश की बात, ये बता दीजिए कि ये कोऑर्डिनेशन की जो बात हो रही है, सुनील सिंह जी, बिहार में कोई दिक्कत नहीं है, सारे आपके आंकड़े जो है वो कंट्रोल में आपको लग रहे हैं, चुनाव भी वहां निपट गया, और वहां अब कोरोना की बात करें तो आप बिल्कुल सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन में, आप लोगों को कोई शिकायत नहीं है? व्यक्ति, समूह या पार्टी अगर रेमडेसिविर पीड़ित मानवता को अवेलेबल कराता है तो वो साधुवाद का पात्र है, वो बधाई का पात्र है। अगर वो सप्लाई का चेन मेंटेन करवा पाता है अपने व्यक्तिगत इंफ्लुएंस से तो वो साधुवाद का पात्र है। ऐसे विषय पर कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा राजनीति करना दुखद है कि इन्हें तो कुछ करना नहीं है और उसमें वोट निकाल रहे हैं। नहीं, मैं जरा बिहार के बारे में आपसे पूछ रहे थे कि आप बताइए बिहार में स्थिति कंट्रोल में है क्या? क्योंकि मैं तो ये देख रहा हूं एनएमसीएच पटना के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर विनोद कुमार, वो चिट्ठी लिखते हैं, वो यहां तक इतना परेशान हो गए कि कार्य मुक्त होने की बात कर रहे हैं। इस स्थिति पर भी बोल दीजिए जरा आप। नहीं, मैं निश्चित बता रहा हूं कि जैसे कि ये सेकेंड वेव जो चल रहा है कोरोना का, इसकी इंफेक्टिविटी रेट ज्यादा है, बिहार भी अछूता नहीं है। आवश्यक दवाएं को सरकार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है, करा भी पा रही है, लेकिन किल्लत है। ऑक्सीजन के जब बातें समझ के आई तो पूरे ऑक्सीजन के लिए सरकार ने उसको अफसरों की तैनाती की। ऑक्सीजन का कालाबाजारी और होर्डिंग न हो, इसके लिए उसको रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के लिए क्रियाशील है। और हम आप तो वहां पर सत्ता में साथ हैं, सत्ता में साथ है तो आप पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, सब कुछ आपको समझना होगा, ज्यादा कम ऊंच नीच सब समझना होगा। प्रेम शुक्ला जी, कहीं ना कहीं ये बात तो सामने आ ही रही है ना? एक शब्द और बोलेंगे, एक चीज और बोलेंगे, बस एक सेंटेंस। देखिए, इस अवसर पर ये जो आपदा है, ये विपदा है, इसमें राजनीति करना दुखद है। बिहार मॉडल से सीखें कि बिहार में हमने सर्वदलीय तो आप विपक्ष से, तो आप केंद्र से मांग करेंगे, नीतीश मांग करेंगे, मोदी जी को फोन करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे? पूरी तरह केंद्र और राज्य में तारतम्य है कि ऑक्सीजन, आवश्यक दवाइयां, ठीक है, इसके लिए पूरे ठीक है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, मैं जरा जल्दी से आप पर आ जा रहा हूं, क्योंकि देखिए आप तो कह रहे हैं कि जहां जहां पर इस तरह से चिट्ठी लिखी जा रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं, उन राज्यों का निकम्मापन है। लेकिन जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो वहां पर आप हर एक अखबार उठा करके देख लेंगे तो आपको, नहीं, मैं मुंह में नहीं डाल रहा, आपको क्यों लग रहा है? मेरा सवाल है ना, मेरा प्रॉब्लम है तो निकम्मापन है। ओके, ठीक है, ठीक है, मेरी बात को मेरे मुंह में सऊद भाई ओके, ठीक है, अग्रीड, मेरे मुंह में मत डालिए। नहीं, अग्रीड, आपकी बात मैं समझ गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम बाकी राज्यों की बात कर ले जहां पर आपकी ही पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर हर आप मध्य प्रदेश की बात कीजिएगा, कोई भी अखबार उठा के देखेंगे, वहां पर यह बात कही जा रही है कि जो मौतों का आंकड़ा है वो मैनेज किया जा रहा है। शहडोल जैसी जगहों पर किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतें हो रही हैं। यूपी में अभी तक यूपी मॉडल की बात की जा रही थी, पिछली वेव में तो बार बार उसकी तारीफ की जा रही थी, पूरे वर्ल्ड लेवल पर इसके बारे में बात की जा रही थी। लेकिन क्या ऐसी कमी हो गई? एक साल में क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो पाया कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मुहैया करा पा रहे हैं और यूपी तक में भी हालात खराब हो रहे हैं? देखिए, जब किसी भी राज्य, किसी भी देश में 2 लाख से अधिक पेशेंट प्रतिदिन आएंगे तो वहां पर दवाओं की किल्लत भी निर्माण होगी, ऑक्सीजन के सप्लाई को लेकर भी समस्याएं उत्पन्न होगी। 2 लाख पेशेंट, क्या 2 लाख बेड जो है 2 लाख बेड हर प्रतिदिन क्या किसी देश में अस्पताल में ऐड किए जा सकते हैं? क्या उतने जो है स्वास्थ्य कर्मी
अवेलेबल किए जा सकते हैं क्या? उतने डॉक्टर प्रेम शुक्ला जी, ऐसा तो तभी हो सकता है अगर हम लेड बैक एटीट्यूड लेकर बैठ जाएं, हम अपना ध्यान चुनावों पर ज्यादा केंद्रित कर दें, राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन वैसा नहीं बना, तो कमियां तो कहीं ना कहीं आपका भ्रम है। आप जमीनी हकीकत तो देखिए, आप कैसे कह सकते हैं जब आप जीतते हैं तो आप कहते हैं आप जीत गए, और जब आपने ज्यादा आते तो आप कहते हैं भगवान की रिस्पॉन्सिबल है। आप सुनिए तो सही हालत को। नहीं, ये डॉक्टर राहुल भार्गव है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। डॉक्टर राहुल भार्गव का रिएक्शन यहाँ पे बहुत नेचुरली आया है, नेचुरल रिएक्शन है। आम लोग इसमें पिस रही है, आम जनता और डॉक्टर राहुल, मेडिकल फ्रेटर्निटी। मैं चाहूंगा प्रेम शुक्ला जी कि डॉक्टर राहुल भार्गव की जवाब ले लेते हैं जरा सा, क्योंकि अभी तक देखिए वो बोले नहीं है। आपकी बात पर बहुत नेचुरल रिएक्शन उनका है। शुक्ला जी, सबसे पहले आप गलती मानेंगे तो गलती सुधारेंगे। आप जब कहते हैं कि सब सही है, सब सही है, सब सही नहीं है, ये तो मानिए सब सही नहीं हो सकता। लोग मर रहे हैं। आप सब कांग्रेसी चैनल। अरे शुक्ला जी, आप स्वास्थ्य कर्मियों को सलाम करते हैं, उनके लिए थाली बजवाते हैं, स्वास्थ्य कर्मी ही बोल रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं, उनको सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी प्लीज। अरे शुक्ला जी, मैं आरएसएस का मेंबर हूं, सुन तो लो। अपनी गलती तो समझो एक बात को। आप गलती मानोगे तो गलती सुधारोगे, ये तो समझिए। आप लोग हालत तो देखिए, हालत क्या है। तरीका दोषपूर्ण है। शुक्ला जी, दोषपूर्ण नहीं है, लोगों की बहुत बुरी हालत है, लोग घबरा गए हैं। लोगों की स्थिति बहुत ही गंभीर है और इस वक्त हमें चर्चा को रोकना पड़ रहा है, लेकिन न्यूज़ 24 लगातार जो जमीनी हकीकत है वो लोगों तक पहुंचाता रहेगा, और जो सियासतदान है जिनकी जिम्मेदारी बनती है उनसे सवाल भी पूछता रहेगा। तो मुझे लगता है कि अभिलाषा, डॉक्टर राहुल भार्गव ने जो बात कही है, जिस तरह की स्थिति को उजागर किया है, जो उन्होंने एक नेचुरल आउटबर्स्ट उनका था, बहुत ही स्वाभाविक, वही जमीन पर स्थिति को बयां करने के लिए काफी। और हम देखिए लगातार बात कर रहे थे कि राजनीति से ऊपर उठ करके अपनी बात रखे, लेकिन इस पूरी चर्चा में सबसे ज्यादा अगर कुछ हावी रहा तो वो राजनीति, और यही जमीनी हकीकत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।